हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक नई अपडेट, बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर बीएड की एडमिशन कब होगी। बीएड की एडमिशन या अर्थात बीएड संयुक्त परीक्षा की एडमिशन, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगी बीएड की। तो दोस्तों, आज ही की खबर है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को मिली है एडमिशन लेने की जिम्मेदारी। पिछले बार जो बीएड में मैंने एडमिशन लिया था वो 2020-22 के सेशन था। उसके भी नोडल जो यूनिवर्सिटी थी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को ही बनाया गया था। कम से कम एक विश्वविद्यालय को 2 साल नोडल यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, जिस पर भार रहता है कि वो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाए। तो इस बार 35,000 बीएड सीटों पर अगले हफ्ते से आवेदन होगी। बहुत बड़ी खुशखबरी है जो बीएड करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, बीएड एक बेहतरीन कोर्स है। आपका टीचर बनने का आगे का रास्ता इससे बिल्कुल साफ हो जाता है। तो बात करते हैं इसकी क्या प्रोसेस है, आगे किस किस स्टेप में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रही है, डेट क्या है, ऑनलाइन कब होगी, एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाई जाएगी, ठीक है, एडमिशन का प्रोसेस कब होगा, काउंसलिंग कब होगी, ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में, बिना स्किप किए हुए देखिएगा दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट स्किप करने के बावजूद देखते हैं, स्किप करके देखते हैं, जिसके कारण उनका बहुत सारा सवालों का जवाब रह जाता है जो कमेंट में पूछते हैं, जबकि उन सवालों का जवाब उनका इस वीडियो में ही रहता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आपको शिक्षा जगत से जुड़ी सारी जानकारी मिल सके, आपको अपडेट तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है। तो 35,000 टोटल सीट है, ठीक है। टोटल सीट कितनी है? 35,000। दोस्तों, संक्षिप्त में बात करें तो यहाँ दी हुई है कि शुरू होगी प्रक्रिया प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट में दिया हुआ है कि बीआरबीयू में 55 बीएड कॉलेजों में 6,000 सीटों पे छात्र करेंगे अप्लाई, ठीक है। अब मई में राज्य स्तरीय संयुक्त परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी, ठीक है। और उसके बाद जारी होगी मेरिट लिस्ट। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा ऑनलाइन, जो आपको मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। 3 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा एडमिशन का पूरा शेड्यूल। एडमिशन का जैसे शेड्यूल आता है आपको 2 या 3 को आपको एडमिशन का शेड्यूल आ जाएगा, ठीक है। तो उस शेड्यूल के बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बात करते हैं थोड़ी डिटेल्स में। तो राज्य के बीएड कॉलेजों में दाखिल की प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू हो जाएगी, ठीक है। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 35,000 सीटों पे नामांकन होने वाला है, ठीक है। और वो नामांकन की जिम्मेदारी इस बार भी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को यानी LNMU दरभंगा को जिम्मेदारी दी गई है। पिछले बार भी इसी को नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया था। अब बात करते हैं कि छात्रों को ऑनलाइन अप्लाई अगर करना है तो मई माह में राज्य स्तरीय संयुक्त परीक्षा के बाद माह में राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। पहले ऑनलाइन करेंगे छात्र, उसके बाद एग्ज़ाम होगी, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, इसके बाद नामांकन किया जाएगा। राजभवन की ओर से बीएड के सत्र 2021-23 में प्रवेश के लिए फिर मिथिला विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी दी गई है। इस बार आपका जो सेशन होगा 2021 और 23 था, ठीक है। हम लोग का 2020 और 22 है, आपका 21 और 23 है। हम लोग भी LNU से ही एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे। हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि अप्रैल से जून तक एडमिशन की प्रक्रिया होगी, ठीक है। अप्रैल से जून तक, इस दौरान ऑनलाइन अप्लाई, राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा, रिजल्ट, फिर काउंसलिंग कर एडमिशन पूरी की जाएगी। पहला स्टेप है आपका ऑनलाइन अप्लाई, दूसरा वो है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराएगा, फिर रिजल्ट आएगी, फिर काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद आपका एडमिशन होगी। इतने स्टेप के बाद आपका एडमिशन प्रक्रिया संपन्न होने वाली है। और ये वक्त आपको लगेगा, इतने वक्त ये सभी प्रक्रिया होने में आपको वक्त लगेगी अप्रैल से जून तक, ठीक है। और LNU ने राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों से बीएड कॉलेज की सूची और सीटों की संख्या मांगी है। तो दोस्तों, LNU जो विश्वविद्यालय हैं बीएड कॉलेजों की सारी सूची मांगी है और सीटों की संख्या मांगी है कि प्रत्येक कॉलेज के पास कितनी कितनी सीटें। लगभग सभी प्रत्येक कॉलेज के पास 150 से मैक्सिमम 200 सीट होती है, ठीक है। अब BRA बिहार विश्वविद्यालय के 5 जिलों में 55 बीएड कॉलेजों में 6,200 बीएड की सीट खाली है, ठीक है। स्टेट नोडल ऑफिसर जो डॉक्टर अशोक कुमार मेहता जी, उन्होंने कहा है कि अप्रैल के पहले सप्ताह बीएड में एडमिशन के लिए ऑनलाइन
अप्लाई शुरू होने की संभावना है और LNMU की वेबसाइट पे छात्र अप्लाई करेंगे। तो इस नई अपडेट के साथ आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका अप्लाई होना जब से शुरू हो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। और LMU की ओर से 2 से 3 दिन तक में एडमिशन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई अप्रैल के अंत तक होने की संभावना है। अब स्टूडेंट को क्या होता है कि अपने पसंदीदा कॉलेजों को विकल्प अप्लाई करते समय देंगे, ठीक है। उन जब अप्लाई करेंगे तो अपना पसंदीदा कॉलेज का नाम उसमें ज़रूर डालेंगे। इसके बाद अगर सब ठीक ठाक रहा तो मई के तीसरे या चौथे सप्ताह में एक ही दिन एक साथ राज्य में संयुक्त प्रवेश परीक्षा घोषित होगी, आयोजित की जाएगी एक ही दिन पूरे बिहार राज्य में। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है इसलिए कहा गया सब ठीक ठाक रहा तो कब, मई के तीसरे या चौथे सप्ताह में, ठीक है। यानी आपको 14 या 21 तारीख के बीच में आपका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाली है। तो ज़्यादा समय नहीं है, आप बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोर शोर से कीजिए। अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाती है तो आपको मात्र 25,000 में दोनों साल हो जाएगा, जबकि अगर वहीं आपको प्राइवेट कॉलेज मिलती है तो 1,50,000 रुपया लगने वाली है आपको। तो हम आपको मनाते हैं कि आप 25,000 में ही बीएड कर लें अगर सरकारी कॉलेज मिलती है। तो कट ऑफ इसका पिछले बार सरकारी कॉलेज की 110 से 115 गई थी, ठीक है दोस्तों। कितनी? 110 से 115 गई थी। वहीं पे हमारा मात्र 5 नंबर कम था ओबीसी कैटेगरी में, तो हमारा सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाया, ओबीसी में थे, प्राइवेट कॉलेज मिला। तो दोस्तों आप जमकर तैयारी कीजिए ताकि आपको सरकारी स्कूल कॉलेज मिल सके और आप कम खर्चे में बीएड का कोर्स कर सके, ठीक है। 5 छात्रों को संबंधित विश्वविद्यालय में काउंसलिंग कराना होगा। जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम आ जाता है, आपका रिजल्ट क्वालिफाई हो जाता है तो आपको विश्वविद्यालय में काउंसलिंग कराना होगा। जिस विश्वविद्यालय में आप कॉलेज का नाम दिए होंगे उस विश्वविद्यालय में आपका काउंसलिंग होगी। इसके बाद आपको उस कॉलेज में जाकर एडमिशन कराना होगा। पूरी प्रक्रिया होने में जून के अंत तक होने की संभावना है, जून के अंत तक आपकी हो जाएगी। जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देते हैं दोस्तों तो आप अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपके उस विश्वविद्यालय में आपको काउंसलिंग कराने के बाद वहाँ एक लेटर दिया जाता है। उस लेटर को ले जाने के बाद उस आप जिस कॉलेज में नाम लिखाना चाहते हैं वो लेटर कॉलेज में दिखाइएगा, आपका जो एडमिशन प्रक्रिया है वो होगी। और जो पहले साल की फ़ीस है प्राइवेट स्कूल की वो लगभग 75,000 है, ठीक है। वहीं पे सरकारी कॉलेजों की 11,000 समथिंग कुछ है। दोस्तों अब आपके हाथ में है कि आपकी तैयारी कैसी है, उसी के हिसाब से आपका एडमिशन भी गवर्नमेंट कॉलेज में होगा कि प्राइवेट कॉलेज में होगा। गवर्नमेंट कॉलेज बिहार में बहुत ही कम है, मात्र शायद 7 की 10 कॉलेज हैं। और उसके बाद अर्ध सरकारी कॉलेज हैं। तो अर्ध सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों का फ़ी लगभग सेम है। तो दोस्तों चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ये बहुत बड़ी अपडेट थी। धन्यवाद।